हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 के जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के बताने वाली हूं। यानी कि आज की इस वीडियो में हल करके मैं आप सभी को सिखाने वाली हूं। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का होता है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x इंटू 3x माइनस 4x क्यूब सिद्ध करें। यानी कि इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? 1 से लेकर 4 तक के जितने क्वेश्चन सभी को सिद्ध करना है। तो हम इसको कहते हैं LH, इसको कहते हैं RH। तो हम RH को लेकर चलते हैं तो RHS से, यानी कि इससे सिद्ध करके हमको ये लाना है। यहाँ पर क्या है लिख लीजिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, लिख लिए। और यहाँ पे हमको साइन इनवर्स 3 sin इनवर्स x लाना है। यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यूब, तो कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर हम क्या मान लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि हमको साइन में लाना है। तो x बराबर साइन थीटा जो लाना होगा ना वही चीज़ मानिएगा। तो हमको यहाँ पर साइन लाना है तो x बराबर हम साइन थीटा लिख लिए। अब देखिए, अगर इसको हम सिर्फ थीटा बराबर करेंगे, थीटा को अलग कर देंगे तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जब भी हम कोई चीज़ को अलग करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा साइन इनवर्स x। अगर ये आपका गुना में साइन है, बराबर को उधर भेजिएगा तो सिर्फ इसमें इन्वर्स लग जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर इन्वर्स गुना में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो इन्वर्स हट जाता है, बराबर को उधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। अगर इन्वर्स हटा हुआ है, बराबर किधर जाएगा तो फिर इन्वर्स लग जाएगा। अगर इधर इन्वर्स लगा हुआ है, बराबर को उधर भेजिएगा तो ये वाला इन्वर्स हट जाता है। ठीक, अब यहाँ पर कर लिए। और जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन थीटा। तो लिखिए साइन इनवर्स 3 को 3 लिखिए और x की जगह साइन थीटा लिख दीजिए, माइनस 4 की जगह 4 और x की जगह पर साइन लिखिए। और इस पर पावर कितना है, 3, तो 3 दे दीजिए और थीटा। अब देखिए ये कोई फार्मूला हुआ कि नहीं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये आपका sin 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो इस सभी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो sin 3 थीटा। तो लिखिए साइन इनवर्स sin 3 थीटा, क्योंकि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर होता है sin 3 थीटा। तो हम इसके बराबर लिख दिए। देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, क्या बचता है उसका एंगल। तो एंगल क्या बचा, 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दिए, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स। तो यहाँ हो गया 3 sin इनवर्स x। यही ना हमको प्राप्त लाना था, यानी कि RH बराबर प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। उसी तरीके जिस तरीके से हम इसको हल किए ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हल होगा। देखिए किस तरीके से। फिर यहाँ पर हम मान लेंगे, फिर यहाँ पर RH से हल करेंगे। पहले उसको लिख लीजिए, कॉस इनवर्स है 4x क्यूब है माइनस 3x है, लिख लिए। फिर मानेंगे कि अब यहाँ पर x बराबर क्यों मान लेंगे, तो यहाँ पर कॉस लाना है तो कॉस थीटा मान लेंगे। फिर थीटा बराबर अलग कर लेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो लिखिए कॉस इनवर्स इंटू में क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब बताइए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर होता है, तो cos 3 थीटा के बराबर होता है। तो लिख देंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा। फिर देखिए cos इनवर्स से cos खत्म, क्या बच गया 3 थीटा। फिर थीटा का वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा बराबर क्या लिखे हैं, cosec इनवर्स x। तो cos इनवर्स x, यही तो आ गया 3 cos इनवर्स x प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस फिर tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 लाना है। यानी कि इसको हल करके ये लाना है। तो मैंने एक फार्मूला लिखाए होंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। तो ये आप हो गया tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, जिसके इसके बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, तो tan इनवर्स x प्लस y होता है और बटा में 1 माइनस x इंटू y होता है। यानी कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में y और 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसी फार्मूले पर बैठाएंगे इसका मान और हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे LH से, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए x हम इसको माने हैं, तो यहाँ पर पहले था x प्लस वाई। तो यहाँ पर x हो गया 2/11 प्लस में 7/24
बटा में देखिए, बटा में क्या था 1 माइनस x इंटू वाई, तो दोनों को इंटू में लिख लेंगे तो 2/11 इंटू 7/24 हो गया। अब जो कटा है उसको काट दीजिए नीचे, गुना में दोनों कट सकता है तो 2 से 24 कट गया 12 मरतब में। अब इसको देखिए tan इनवर्स वैसा ही लिखिएगा। अब इसको भिन्न के जोड़ बनाइए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 और 24 को एलसीएम लीजिएगा तो कितना है, एलसीएम लीजिएगा यानी कि 11 में 24 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64। अब देखिए 11 का में 264 में 11 से जब भाग दीजिएगा तो आएगा 24 और 24 में 2 से गुना कीजिएगा तो 48 प्लस। अब फिर देखिए 264 में हम 24 से भाग देंगे तो आएगा 11 में 7 से गुना कीजिएगा तो 77। इस तरीके से गया इसका। फिर बाटा, अब बाटा में देखिए 11 में 12 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 7 हो गया। 11 में 12 से गुना कर लीजिएगा तो देखिए 11 में 12 से गुना कर लीजिए एक बार तो 11 दूना 22 एक मतलब 11 यानी कि 200 2 3 132 आ गया तो लिख दीजिए 132। यहाँ पर कुछ नहीं किए, इसका भिन्न के जोड़ किए तो इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ पर 1 तो 1 माइनस तो माइनस, ऊपर बचा 7 तो 7 लिख दिए, नीचे था 11 इंटू 12 तो गुना कर दिए तो 132 आ गया तो लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, ये दोनों को आप जोड़िए तो 7 8 कितना हो गया 15 के 5 4 7 11 1 12 125 आ गया जोड़ने पर। इसको जोड़िएगा 264 आ गया। और फिर इसका बाटा में एलसीएम यानी कि अब इसके बाटा में इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो भिन्न के घटाव कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 132 आएगा। 132 में 1 से भाग करेंगे तो 132 आएगा। फिर 132 में 1 से गुना कीजिएगा तो 132 माइनस 132 और 32 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 7 से गुना कीजिएगा 7 आया। इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए फिर लिखा जाएगा tan इनवर्स वैसा ही। आप देखिए 125 बटा में कितना है 264 वैसा ही रह जाएगा, इंटू देंगे क्योंकि हम 132 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 132 में से हम 7 घटाएंगे तो 125 बचेगा। बटा में है, बटा के बटा में तो इसको पलटिएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले नीचे आ जाएगा तो 132 ऊपर आ जाएगा। अब बटा में यानी कि 132 से 7 घटा कर लिख लीजिए, 132 से 7 घटाइएगा तो 125 आ जाएगा। अब देखिए ये 25 से 25 कट जाएगा, 132 से काटिएगा 264 तो क्या मरतब कट जाएगा, 2 मरतब में कट जाएगा। 2 दूना 4 और 13 दूना 26 यानी कि 2 मरतब कट गया। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऊपर बचा 1 का बटा में 2 यानी कि प्रूफ हो गया। यानी कि हमको tan इनवर्स 1/2 लाना था जो ला दिए। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31 बराबर 31 बटा में 17 लाना है। यानी कि दोनों को हल करके हमको tan इनवर्स 31 बटा 17 लाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले LH से लिख देती हूँ। LH यहाँ पर देखिए क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 को x मान लीजिए तो 2 tan इनवर्स x की बराबर फॉर्मूला क्या होता है 10 में, 2 इनवर्स x का 10 में फॉर्मूला क्या होता है तो tan इनवर्स 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x की जगह पर लिख लेंगे 1/2 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x किसको माने, इसको तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस आई जो है प्लस में उसको ईसाई लेकर चलिएगा, tan इनवर्स 1/7 ईसाई रहेगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स ऊपर बचा 1 माइनस बटा भले और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, भिन्न के घटाव कीजिएगा, 4 में से जगह 3/4 बचेगा, प्लस है tan इनवर्स 1/7। देखिए tan इनवर्स 4 ऊपर जाएगा, 3 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको फिर ये वाला फॉर्मूला को बैठाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। देखिए यहाँ लिखा जाएगा tan इनवर्स, इसको x मान लेंगे तो 4/3 प्लस में 1/7 फिर बटा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब इसको लिखिए tan इनवर्स वैसा ही रह जाएगा। इस सबको क्या कीजिएगा, भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 21 आ जाएगा।
21 में 3 से भाग कीजिएगा 7 और 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो 28 प्लस फिर 7 में 21 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 और 3 में कितना से गुना कीजिएगा 1 से तो 3 ही रह जाएगा बटा। अब देखिए 1 माइनस 4 बटा में 7 के 21 रह जाएगा। फिर 10 इनवर्स ऊंचाई लिखेंगे 28 में 3 जोड़िएगा तो 31 बटा में 21 इंटू 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा तो 21 ऊपर चल जाएगा 21 में से 4 बचेगा तो 17 बच जाएगा। देखिए 21 से 21 खत्म 10 इनवर्स 31 बटा में 17 इसका आंसर आ गया प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जिसको मैंने हल करके बताया। यदि आप लोग एक बार इसको गौर से देख लेते हैं तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हल कीजिएगा तब खुद से हल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई कठिनाई महसूस होने वाली नहीं है। लेकिन एक ही शर्त है कि आपको उस क्वेश्चन का जितने फार्मूला है उस सभी को याद रखना होगा। जितने मैं फार्मूला को बताया उस सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा क्वेश्चन को हल करने में। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।